दोस्तों, अगर आप भी पहले टी20 में टीम इंडिया की जीत और हमारे गेंदबाजों की शानदार बॉलिंग देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिराज और अर्शदीप के होते हुए रियान पराग ने डेथ ओवर में बॉलिंग कर अपनी फिरकी से दिखाया ऐसा करिश्मा। एक नहीं दो नहीं, लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर मचाया ऐसा हाहाकार। पूरा क्रिकेट जगत हो गया उनकी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक। तो आखिर क्यों जबरदस्ती अंतिम ओवर में बॉलिंग करने लगे थे रियान? आखिर ऐसा क्या किया पराग ने जिसे देखकर तो गौतम गंभीर तक अपनी मुस्कान को छिपा नहीं पाए थे। वो शानदार बॉलिंग, उनके ऐतिहासिक बॉलिंग स्पेल, वो मोमेंट था तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रियान पराग के और रवि बिश्नोई में कौन सबसे बेस्ट स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच कांटे का मैच पहले टी20 में देखने को मिल रहा था। पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया के 213 रनों के जवाब में लंकाई बल्लेबाजों ने मैदान में तांडव मचा दिया था। 16 ओवर में लंका 160 रन बना चुकी थी। उन्हें 24 गेंद में जीत के लिए केवल 53 रन चाहिए थे, जहां से श्रीलंका आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। टीम इंडिया मुसीबत में थी, लेकिन तभी पूरी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब भारतीय कप्तान सूर्या ने एक नई चाल चली और उन्होंने पार्ट टाइमर रियान पराग को गेंदबाजी दे दी। सबको लगा कि यह फैसला भारत पर बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन रियान पराग ने तो सबको गलत साबित करते हुए इस ओवर में एक साथ 2 विकेट चटकाए और श्रीलंका की हार के सबसे बड़े विलन बन गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रियान पराग की पहली गेंद पर पहले रनआउट के चलते दासुन शनका को वापस भेजा तो चौथी गेंद पर कमिंडो मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर श्रीलंका की कमर तोड़कर रख दी थी, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह खिलाड़ी विकेट लेगा। तभी तो उनके इस विकेट पर खुद गंभीर से लेकर सूर्या, हर एक भारतीय खिलाड़ी दंग रह गया। सबके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था, वो भी उस समय जब भारत की जीत की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। रियान पराग के एक के बाद एक 2 विकेट लेकर सच में पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया था। लंकाई फैंस की आंखों में से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन दोस्तों रियान का तूफान इतने में ही कहां थमने वाला था। यहां तक कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए रियान पराग ने लगातार 2 गेंद पर पहले महेश तीक्षणा तो फिर दिलशान मधुशंका का शिकार कर अपने बॉलिंग स्पेल 3 विकेट के साथ खत्म किया, जहां पराग ने केवल 1.2 ओवर में बॉलिंग करते हुए 5 रन दिए और 3 बड़े विकेट चटकाकर इतिहास लिख डाला। जब रियान बॉलिंग में आए थे तब लंका का स्कोर 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। लंका जीत रही थी, लेकिन जब रियान ने बॉलिंग खत्म की तब लंका 170 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। इस दरमियान रियान ने कुल 4 विकेट चटकाए, यानी कि निश्चित तौर पर रियान पराग टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो थे। तभी तो उनकी बॉलिंग की कितनी तारीफ की जा रही है। गौतम गंभीर, सूर्या, सभी उनसे बेहद खुश हैं और उनकी बॉलिंग का मोमेंट एक मैच विनिंग मोमेंट साबित हुआ है। तो दोस्तों, रियान पराग की बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्या की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो यह उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले ही 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्या उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्या पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्या और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में टी20 के चैंपियन है और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो
तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की शतीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्या हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी और दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। फर्नांडो के ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बल्कि दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। साथ ही साथ जायसवाल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का साथ शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। तीक्ष्णा के ओवर की 5वीं गेंद पर भी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 59 रनों तक पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए मधुशंका। इनका स्वागत गिल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब कुटाई कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मधुशंका ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए
शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।